मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और हिस्टोरिकल स्पीच पर, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो एक ग्रेट अमेरिकन लीडर, ओरेटर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। ये स्पीच उन्होंने मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम के दौरान दिया था। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ, पेन और कॉपी ले लीजिए, रेडी हो जाइए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन पॉइंट्स बोलूंगा उनको नोट करते चलना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्पीकर को समझते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत बड़े अमेरिकन लीडर थे, एक एक्सीलेंट ओरेटर थे और सिविल राइट्स मूवमेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस थे। उन्होंने अपना फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में दिया। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। यह स्पीच मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम के दौरान दिया गया था। इस मार्च का मेन पर्पस था नीग्रोज को जॉब्स, फ्रीडम और इक्वल राइट्स दिलाना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए। स्पीच शुरू करते ही किंग एब्राहम लिंकन का जिक्र करते हैं। एब्राहम लिंकन वही प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। इस प्रोक्लेमेशन का मतलब था स्लेवरी का खत्म होना और नीग्रोज को फ्रीडम मिलना। लेकिन किंग क्लियरली कहते हैं कि 100 साल बाद भी नीग्रोज ट्रूली फ्री नहीं है। मतलब लॉ के हिसाब से फ्री हो गए, लेकिन रियलिटी में नहीं। आज भी वो पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस ब्रुटैलिटी और इनजस्टिस फेस कर रहे हैं। अब किंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं अमेरिका ने नीग्रोज को एक बैड चेक दिया है जो वापस आ गया है इनसफिशिएंट फंड्स के साथ। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अमेरिका ने जो फ्रीडम और इक्वालिटी का प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इसलिए किंग कहते हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब जस्टिस सिस्टम फेल हो गया है। अब यहाँ किंग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बार बार कहते हैं वी कैनॉट बी सैटिस्फाइड। इस लाइन का मतलब है नीग्रो लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनको प्रॉपर जस्टिस, रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स नहीं मिल जाते। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टीचर के तौर पर मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से समझो। किंग कहते हैं स्ट्रगल जरूर करो, लेकिन पीसफुली, बिना वायलेंस के। वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे। वो अपने लोगों को ये भी बोलते हैं कि सब वाइट लोग बुरे नहीं होते, इसलिए उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। मतलब फाइट सिस्टम से है, हर इंसान से नहीं। अब आते हैं स्पीच के सबसे फेमस पार्ट पर, जब किंग बार बार कहते हैं आई हैव अ ड्रीम। उनका ड्रीम क्या है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं एक दिन ब्लैक चिल्ड्रन और व्हाइट चिल्ड्रन साथ में भाई भाई जैसे रहेंगे। वो कहते हैं लोगों को स्किन कलर से नहीं, कैरेक्टर से जज किया जाएगा। वो ये भी कहते हैं फॉर्मर स्लेव्स और फॉर्मर स्लेव ओनर्स के बेटे एक ही टेबल पर ब्रदरहुड के साथ बैठेंगे। और वो ये भी कहते हैं मिसिसिपी जैसे स्टेट्स जो इनजस्टिस से भरे हुए हैं, एक दिन जस्टिस और फ्रीडम के सेंटर्स बन जाएंगे। इससे ये क्लियर होता है कि किंग का ड्रीम सिर्फ नीग्रोस के लिए नहीं था, पूरे अमेरिका के लिए था। फिर किंग कहते हैं, और ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका तभी ट्रूली फ्री होगा जब ब्लैक और व्हाइट, जूज और जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स सब लोग यूनाइटेड हो जाएंगे। मतलब जब सब रिलीजन और सब रेस के लोग एक साथ शांति से रहेंगे, तभी रियल फ्रीडम होगी। स्पीच के एंड में किंग एक ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल का जिक्र करते हैं। नीग्रो स्पिरिचुअल का मतलब होता है अफ्रीकन स्लेव्स के फोक सॉन्ग्स, और वो लाइन बोलते हैं फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। इस लाइन के साथ वो अपनी स्पीच को होप और फेथ के साथ एंड करते हैं। और लास्ट पॉइंट ध्यान से लिखिए, ये स्पीच सिविल राइट्स मूवमेंट का सिंबल बन गया। इस स्पीच के बाद सिविल राइट्स एक्ट 1964 और वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 जैसे लॉज बने। इसलिए आज भी मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम लोगों को रेसिज्म के खिलाफ लड़ने और इक्वालिटी के लिए फाइट करने की इंस्पिरेशन देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन ऑन आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।